सबसे मेन चीज़ बीएसपी की हुई है, बीएसपी अपने कैंडिडेट सही नहीं उतारती। 4 साल की अग्निवीर कर दी है और बच्चे को तैयारी करेगा, वो 4 साल में वापस आ जाएगा। फिर वो क्या करेगा? वो आर्मी की तैयारी करके गुंडा ही बनेगा ना वो। ये कभी अखिलेश यादव को सही बताने लग जा, कभी योगी को सही बताने लग जा, फिर चंद्रशेखर को सही बताने लग जा। ये भी ना उतना ज्ञान नहीं है, ना समाज का ना इसी राजनीति का। अगर हमारे समाज पर कुछ अत्याचार होगा तो उसे हम खुद झेलेंगे। वो हमारे चंद्रशेखर भाई है, उत्साह भर रहे हैं हमारे अंदर कि आत्मनिर्भर बनो। बहन जी ने बंटवारा भी कर दिया। अरे कमजोर वक्त पे साथ दो, वो साथ रही साथ है। भविष्य हम चंद्रशेखर भाई पे देख रहे हैं। आकाशान में भविष्य नहीं दिखता। ना वे सही नहीं है। अरे बहन जी कोई बंटवारा नहीं किया, बंटवारा भाई चंद्रशेखर ने किया। और चंद्रशेखर कोई देख लियो अभी 1-2 साल में ही मामला डोल है। आपका क्या नाम है भाई? गौरव कुमार। गुरु भाई, आप तो युवा हैं, नौकरी के क्या हाल चाल हो रहे हैं? बस नौकरी के तो बुरे ही हैं, बुरे ही हैं नौकरी के तो। कितने बुरे मान के चलूं? कितने पेपर लीक हो लिए? जब से बीजेपी आई जब से बुरे ही बुरे हैं। पेपर हर साल लीक ही होते हैं। अच्छा, मुझे आप एक बात बताओ, जो पूरा ये क्षेत्र है, जैसे मीरापुर हुआ, मुजफ्फरनगर हुआ, शामली हुआ, यहाँ के बच्चे जो किसान के बच्चे हैं भर्ती की तैयारी करते हैं, चाहे नॉर्मल जो हम जैसे लोग हैं वही भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। अब आर्मी जो है 4 साल की हो गई, पेपर लीक की घटनाएं लगातार जारी हैं, तो क्या मनोबल जो है एक युवा का डाउन होता है नौकरी की तरफ? वे तो बेरोजगारी होंगे ना। जब 4 साल की अग्निवीर कर दी है और बच्चे को तैयारी करेगा, वो 4 साल में वापस आ जाएगा। फिर वो क्या करेगा? वो आर्मी की तैयारी करके गुंडा ही बनेगा ना वो बंदूक चलाना सीख जाएगा। जैसे और अभी चंडीगढ़ में लूट में पाया गया है वो ये शख्स। हाँ, तो युवाओं को ऐसे सही राह तो मिल नहीं रही है। अभी क्षेत्र की बात करते हैं, मीरापुर विधानसभा क्षेत्र है, चाहे हसनपुर विधानसभा क्षेत्र की भी बात करें, आसपास के क्षेत्र लगी हुई विधानसभा है, विकास के मामले में ये पूरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्यों है? ये अपने समाज की गलती है, जो अपना समाज जो बटा है, बटना नहीं चाहिए। पर ये जो हिंदू करते हैं, हिंदू से कुछ नहीं होने का, काम करने से होगा। अभी उत्तर प्रदेश में हार तो मिली है ना बीजेपी को, और अब कुछ काम करेंगे तो इनके लिए लाभदायक होगा। आपको लग रहा है 7-8 महीने में कोई ऐसा बड़ा डिसीजन लेके कहो कि हार की चोट लगी है इनको? बस कुछ चोट नहीं, पर यूपी पुलिस की भर्ती पूरी करा रहे हैं ये। बाकी और तो कुछ काम इनका ऐसा कुछ है नहीं। राम मंदिर से कुछ नहीं होने का, कि राम मंदिर बनाने से इन्हें। राम मंदिर में तो देखो, पूरे चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर के नाम पर वोट मांगी कि जो मंदिर वहीं बनाएंगे, ठीक है। जहाँ चुनाव हुए राम मंदिर वाली सीट पर ही हार गए ये लोग। हारने थे ना, ये लोग बाग वहाँ विकास को देखना चाह रहे हैं। वहाँ मंदिर से कुछ नहीं होने का। रोजगार चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, और गरीबों के लिए कुछ साधन ढूंढेगी सरकार, ऐसा कुछ ढूंढ नहीं रही है। अब मुझे आप एक बात बताइए, अभी जैसे चुनाव है तो क्या बदलाव की कुछ उम्मीद है आपको? आप किसको पसंद करते हैं? उम्मीद तो हम चंद्रशेखर भाई को ही करते हैं। अभी इन भाई ने जो तमाम बातें बताई हैं, सहमत हैं इनकी बात से? कुछ बातें सहमत हैं, पर कुछ बातें से सहमत नहीं हम, क्योंकि आजकल जो जमाना है वो सड़कों पर आना पड़ेगा। सड़कों पर आने से ही सरकार नीचे जो हमारे साथ जो हो रहा है उसे सुनेगी, उस काम को करवाएगी। मतलब कि आप ये कहना चाहिए कि राजनीति का दौर है जो बदल चुका है अब? समय के अनुसार सब कुछ बदल रहा है और हम चंद्रशेखर भाई के साथ हैं। लेकिन आप एक बात तो बताओ, इन्होंने भी सवाल बढ़िया पूछा मुझसे। अब ये कह रहे हैं, चलो मैं यहाँ मानूँ कोई झगड़ा हो गया, अब चंद्रशेखर भाई आए, युवा आ गए, हल्का से धक्का मुक्की हो गई, पुलिस ने मुकदमा लिखवा दिया, उन मुकदमों की जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी खुद जिम्मेदारी हम लेंगे। अगर हमारे समाज पर कुछ अत्याचार होगा तो उसे हम खुद झेलेंगे। वो हमारे चंद्रशेखर भाई है, उत्साह भर रहे हैं हमारे अंदर कि आत्मनिर्भर बनो। और बहन जी क्या है, बहन जी तो अपने ऊपर वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है। अच्छा, एक सवाल का जवाब देना मुझे, सच्चाई बिल्कुल। ये जो बी टीम वाला आरोप है, अरे सच्चाई बताना मुझे। जब मैं एएसपी वालों के पास जाता हूँ, कहते हैं देख लो बीएसपी ही भाजपा के लिए काम कर रही है। अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था अभी लोकसभा चुनाव के बाद कि अगर कुछ सीटों पर बहन जी का हमारे साथ गठबंधन होता है, शायद हम 80 लोकसभा सीट में से 70 तो जीत ही जाते बहन जी के साथ से। क्या बहन जी को इंडिया गठबंधन में आना नहीं चाहिए था जब पूरा देश बीजेपी के खिलाफ था? इंडिया गठबंधन में आना था उन्हें, और वे बीजेपी को ही सपोर्ट करती हैं, क्योंकि वरना चुपचाप बैठी चुप्पी साध के बैठी है बहन जी हमारी। और होता है ये सब देख के? दुख होता है अब, क्योंकि यहाँ विधानसभा में एक सीट और लोकसभा में 0 है। इससे तो दिख रहा है ना कि क्या कर रहे हैं वे अब। भविष्य कहाँ देख रहे हैं, किस में देख रहे हैं, मुझे बताइए। भविष्य हम चंद्रशेखर भाई पे देख रहे हैं। आकाशान में भविष्य नहीं दिखता? ना वे सही नहीं है। सही कैसे नहीं है? आजमाए कभी, देखे कभी? हाँ देखे, उनके भाषण देखे हैं, ऐसा कोई खास नहीं है। उन पे कुछ युवाओं के लिए कुछ है नहीं। अब कह रहे हैं कि भीम आर्मी का क्या वजूद है, एक वजूद दिया पूरी लोकसभा में एक सीट पर। उनका वजूद इतना है कि उन्होंने अभी 4 साल में ही पार्टी बनाई और 4 साल में अपने दम पे ही सांसद बन गए हुए। इनका ये वजूद है। चलो अभी एक मिनट, जरा आप बताइए, जरा मुकदमा वाली बात पर क्या बोलना चाह रहे थे आप? इंडिया गठबंधन में पूछते बहन जी को शामिल नहीं हुई। जब इंडिया गठबंधन में नेताओं को निमंत्रण दिया जा रहा था, ठीक, बिहार के नीतीश कुमार उसके दल बनाए गए थे,
वे किस किस के दौरे गए थे? उत्तर प्रदेश में आए थे, अखिलेश यादव के दौरे गए थे, ठीक। चौधरी जैन सिंह से मिले थे, क्या बहन जी के संपर्क करा ना? बहन जी आप इंडिया गठबंधन में आओ, करा क्या आप बताओ? उनका हक नहीं बैठता। अगर आदमी किसी को सज्जी करना है, शामिल करना है किसी को, उसके घर जाकर बुलावा देने का हक नहीं है। अगर वो निमंत्रण नहीं दे रहे तो बिना मतलब शामिल कैसा आदमी कैसा हो जाएगा? मान सम्मान क्या शामिल हो जाएगा? कोई भी होना भी नहीं चाहिए कायदे में। दावत तो नहीं आ रही खाने की, हम क्या चले जाए खाना? अरे चौदह अपने घर बैठे। सच्चाई है कि लोगों को जानकारी है नहीं, सिर्फ नहीं जानकारी नहीं है। कुछ 2-4 बंदे अभी जो ना समझ है, ये भड़काओ भी बयान दिया, ऐसे बयान में भैगल जा। ये कभी अखिलेश यादव को सही बताने लग जा, कभी योगी को सही बताने लग जा, फिर चंद्रशेखर को सही बताने लग जा। ये भी ना उतना ज्ञान नहीं है, ना समाज का ना इसी राजनीति का। जब अखिलेश यादव कह रहे कांग्रेस से, आप ये बताओ कि हमारी बीएसपी से बात नहीं हो रही? अगर हो रही तो हमें बताओ। ये अखिलेश यादव जो है बीएसपी के साथ नहीं लेना चाहते। नहीं लेना चाहते थे, क्यों? जानते थे ये चीज़ को कि हम गठबंधन करें कांग्रेस से, बीएसपी जीरो रहेगी। क्यों? बहन जी के वजूद ये खत्म करना चाह रहे हैं बहन जी को। अगर ये नहीं चाहते इस चीज़ को, और चाहते बहन जी का वजूद बने, हम भी जानते इस चीज़ को इलेक्शन से पहले कि बहन जी खत्ता नहीं खुलेगा लोकसभा में 2024 में। किला आप क्यों जानते थे? 2024 में किला जो चुनाव लड़ रहा था, हिंदू मुस्लिम का चुनाव था, ठीक। मुसलमान से बिना कुछ होना नहीं। अति पिछड़ा और पिछड़ा सुवर्ण जाति 90% बीच पे गया है, ठीक। बचे कौन? दलित मुस्लिम। अब ये बैठ गए, उन्हें फ़ायदा हुआ, उन्हें मोमडन वोट मिली और कुछ कैंडिडेट की वोट मिली, तो इसलिए उनकी सीट ज़्यादा निकल गई। अब देखो हमारा विजेंद्र चौधरी लड़ रहा था बेचारा, 2.5 लाख के आसपास वोट मिली सर, और जिसमें मोमडन में 20% वोट मिली होगी मुश्किल से। वो भी पार्टी छोड़ के चले गए जी हारने के बाद। कोई बात नहीं, जो चलन दो, इलेक्शन लड़े तो फिर आ जाएगा। ऐसे आना जाना लगा रहेगा आदमी का। ये तो आदमी का देखो, जो नेता आता है लालच से आता है, वो नेता आता है लालच से कि इस पार्टी में देखो मैं बन सकूं, और उसकी संभावना कुछ दिन खत्म हो जाएगा। 9 बजे पार्टी में जाने में फ़ायदा, तो वहाँ पैसे देकर फिर चला जाओ। अगर दिखाया था उस पार्टी में फिर उभार आ गया। नेता किसी का नहीं होता, वो करवट बदलता रहे, आता रहे। अब इनकी बातों को जवाब दे दीजिए भाई, इन्होंने सारा बयान कर दिया। जी, अगर बहन जी होती, बहन जी अगर चाहती तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद को अपनी पार्टी में शामिल कर लेती। उन्होंने काफ़ी जोर लगाए हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने, पर उन्होंने नहीं ऐसा कुछ कहा। अपने समाज में बांटने का काम बहन जी ने करा है। लो जी लो, एक नया सवाल और आ गया। भाई ने कहा है कि समाज को बांटने का काम बहन जी ने किया है। चंद्रशेखर भाई ने काफ़ी प्रयास किए गठबंधन में, बहन जी उनसे भी गठबंधन कर सकती थी। मेरी बात सुनो, इस भाई ने कहे तो चंद्रशेखर को बहन जी ले सकती थी, बहन जी ने कदम मना करी लेने को। अभी तो नहीं करी। हाँ तो जब करीब, मेरी बात सुनो, अब मैं शामिल आपकी क्या होना, तो हमें तो आपसे बात करनी पड़ेगी ना। वो तो लगातार प्रयास कर रहे हैं, कई बार मीडिया में कहा है, कई बार मीडिया में कहा है उन्होंने। कहने तो नहीं होता ना, शामिल हो बहन जी के वहाँ जाओ। लखनऊ में गए हुए आज तक, हमें तो ऑफिस में देखा गए बहन जी के। अगर शामिल तो हमें होना, कोशिश तो हमें करनी, बहन जी के पैरों पड़ना, कुछ करना तो हमें करना पड़ेगा। आप हम आपकी गैल लगना, आपकी कुछ करनी पड़ेगी। नो बड़े भाई, हमें अपनी गैल लगा लो। अगर 1 महीने नंबर नहीं तो 2 महीने का इंतजार भी करना पड़ेगा। आज में जो बंटवारे की बात कही है, समाज में बंटवारा बहन जी ने किया है। नहीं, बहन जी कोई बंटवारा नहीं किया, बंटवारा भाई चंद्रशेखर ने किया। और चंद्रशेखर कोई वक्त देख लियो, अभी 1-2 साल में ही मामला डोल है, उससे धक्कर नेता तैयार हो जाए। अगर चंद्रशेखर भाई ने बंटवारा करा तो ये सब खड़े हैं, इनसे पूछ लो। ये भाई तो कह रहा है, इनसे सबसे पूछ चलो भैया, इनसे भी जानकारी ले लेते हैं। भाई बंटवारा किसने करा, सच्चाई बताइएगा बिल्कुल। बंटवारा तो थोड़ा सा है, मतलब चंद्रशेखर भाई ने भी मायावती के दौरे, मतलब ऐसे तो है नहीं कि मतलब डायरेक्ट, मतलब जब चंद्रशेखर भाई हैं तो मतलब यही डायरेक्ट एकदम मायावती के दौरे जाएंगे कि मतलब कि इनको आपसे गठबंधन करना है, ऐसे वैसा है। अपने कैंडिडेट ही भेजे जाए पहली बात। वर्बली कह चुके हैं भाई, मैं अगर आज मीडिया में कोई बयान दे रहा हूँ तो लखनऊ तो बयान वो पहुंचेगा। जो बहन जी हैं, अगर जो कोई भी बात कहती हैं तो वो उस पर करती हैं, ट्वीट पे ही, या अपने मतलब न्यूज़ दोबारा, मतलब किसी के दौरे तो जब हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें कहती है। मतलब वैसे तो कोई कहती नहीं है कि मतलब भाई इनको हम उससे वो नहीं कर नू नहीं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत फर्क पड़ता है इस चीज़ से, ठीक है। मतलब इस चीज़ से निर्भर हो जाता है कि मतलब ये हमारी पार्टी के साथ हैं, गठबंधन में है या नहीं है। अभी पिछली बार भी जब अभी 2024 में इसके लोकसभा के चुनाव हुए तो इसमें बीएसपी कैंडिडेट ने 2 लाख की समथिंग ऊपर ही वोट ली, ठीक है जी। तो उसमें भी जो हाँ जो विजेंद्र चौधरी थे, तो उसमें हारी तो कुछ ऐसी है 20-25 हज़ार वोटर से जीतता है। वैसे ही ज़्यादा तो है नहीं, खैर। पर सेकंड नंबर पे सपा का था वैसे तो यहाँ पे, पर सपा ने इतना प्रचार भी करा था, उन्होंने विजेंद्र चौधरी ने अपना प्रचार भी बढ़िया करा था। तो यही है मेन चीज़, तो पैसे ही बहुत उड़ा। रैली भी करी थी जिसमें महिलाएं पैसे के लिए लड़ रही थी। उन्होंने मावा ने तहसील से रैली भी करी थी अपनी, उसमें काफ़ी उनका जो गाड़ी का भी काफिला था वो भी बहुत तगड़ा था वैसे, उसमें गए थे हम वैसे उनको उसमें। तो यो ही है मतलब, पर यो है जो बहन जी ने दलितों के लिए कर दिया वो इतिहास में कभी कोई करने का नहीं वैसे। लेकिन आज फिर लोग साथ क्यों छोड़ रहे हैं? आप खुद मानते हैं ना वाली बात तो, कि जो बहन जी ने कर दिया। भाई कमजोर वक्त में ना घर का भी साथ छोड़ दा। जो कमजोर वक्त में साथ हो तो साथी तो वो हो। अब कमजोर वक्त में साथ छोड़ बहन जी ठीक कर रही। अब बहन जी
बहन जी ने बंटवारा भी कर दिया। अरे कमजोर वक्त पे साथ दो, वो साथ रही साथ है। तो सही बात है, देखा कितनी बढ़िया बात कही भाई ने। हाँ, मेरी बात सुनो, हम सांसद बन रहे, झूठ बोल रहा है, वो इस्तीफा सांसद ने फेंका ही समाज के ऊपर, तो उसकी तुलना कैसे कर देंगे? अब कोई लोग बात करे ट्वीट वो टूल कर दिया, वो जो सड़कों पर लड़ रहा है उसकी कार्रवाई क्या कहाँ तक जा रही है तो देख लो, बाद में इंसाफ कहाँ तक हो रहा है, किसा कार्रवाई मतलब किसा इंसाफ मिल रहा, जहाँ जहाँ आंदोलन कराए ना किसा इंसाफ दिवा दिया। बताइए भैया, इनकी बात का जवाब दीजिए। अब सबसे खास चीज़ तो यो है जो सड़क पर उतर के आंदोलन करेगा और जो सड़क पर उतर के प्रचार करेगा, ठीक है, क्या सांसदों के विधायक वो तो वही बनेगा, ठीक है। अब मतलब ऐसा तो है नहीं मतलब हम घर में बैठे रहो और अपने ट्वीट कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो हमारी गवर्नमेंट बन जाएगी, ऐसा है। तो चंद्रशेखर का भी यही हिसाब था, उसने मतलब नगीना इसमें मतलब चौपलों पे जा जाके अपने नगीना में 4 महीने रहा, मैं 4 महीने रहा नगीना में। देखो मैं नगीना में देखो, ये बात भाई बुरा मत मानिएगा, मैं बुरा मत मानिएगा। जो बहन जी का प्रत्याशी था, मैं कसम से बता रहा हूँ 4 महीने रहा, मैंने उसकी जनसभा नहीं देखी, है ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब प्रत्याशी ही कमजोर होगा तो जनता कहाँ जाएगी फिर? आपकी बात से हम सहमत है, प्रत्याशी कमजोर था इस वजह से चंद्रशेखर जीत गया। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि बहन जी ने आशीर्वाद देके कमजोर प्रत्याशी खड़ा करा। देखो ये तो बहन जी का, हम तो समाज की बात बता, वो प्रत्याशी कमजोर था। अंधो उपकार बाबरा भाई को टिकट मिल जाता ना उससे, उनकी मांग भी थी, चंद्रशेखर बिल्कुल नहीं जीतता। हाँ जीत जाता हम बताते, वो कमजोर प्रत्याशी था बेचारा, मुजफ्फरनगर गया था वो भी हारे हुए प्रत्याशी थे, कभी मरदे हाँ पुरकाजी से हारे थे, कभी विधानसभा। वो तो कमजोर प्रत्याशी था, ठीक है चलो चंद्रशेखर जीत जाओ भाई, हम मायावती वाली जीत जाओ, बात तो एक ही ऐसी बात है, हम अलग नहीं मानते ना मन मुटावा में, पर हम तो अरे भाई चंद्रशेखर सांसद बन गया कोई बात नहीं, बन गया कोई बात नहीं, आगे पैर फैलाने बेकार है। एक सीट पर वहाँ का समीकरण देख के वो सांसद बन गया, दलित मुस्लिम का समीकरण बढ़िया वहाँ, क्योंकि 42% 38% मुस्लिम है वहाँ और 22% दलित है, तो 70% के आसपास बैठा है, ठीक है। उनका वो सीट निकल गई। और सोचेगा मेरापुर से चुनाव लड़ रहे, वैसे सीट निकाल लेंगे हम, फिर अस्त्रमपुर सीट निकाल लेंगे हम, तो मामला डमना डोल ही रहेगा, वोट ही कटेगी। वोट नुकसान किसे देगी वो वोट? बीएसपी को देगी, किसे देगी? अब देखिए मुझे आप एक बात बताइए, जैसे ये सवाल कर रहे हैं ना, जैसे मुझे तमाम लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर यादव ने जो पार्टी बनाई है सबसे बड़ा नुकसान उसका बीएसपी को है या नहीं है? हाँ ये तो है जी। और पार्टी बताने का कारण क्या है? जब बहन जी, सही आपने खुद कहा कि बहन जी ने जो हमारे लिए किया है वो इतिहास में कोई नहीं कर सकता, तो पार्टी बनाने की जरूरत क्या पड़ गई? भाई मैं अगर इनके पास, इनके घर में, मैं इनका छोटा भाई हूँ, मैं इनके घर में आराम से रह रहा हूँ, ये मुझे परेशान नहीं कर रहे, 2 वक्त की रोटी दो, मैं दूसरा घर क्यों बनाऊंगा अपना? अभी आपने एक एग्जाम्पल दिया था रवि गौतम वाला। रवि गौतम, हम उससे मेरठ में मिले भी रवि गौतम से 1-2 बार, उसके आंदोलन में गए हम, ठीक है, नोएडा के हैं वे, ठीक है जी। तो मतलब उनके वैसे ही मिले हम रवि गौतम से, तो मतलब ये उनका जो युवा शक्ति दल है मतलब वो ठीक ठाक है। मतलब जब पहली बार चले थे दिल्ली में रविदास वाला जो मंदिर वाला जो हादसा हुआ था, उसमें पहली बार उनके अंडर में ही गए थे वो। अरे उसमें यादव भी मतलब काफ़ी समाज के लोग हैं जो रवि गौतम से जुड़े हुए भी हैं, ठीक है जी। तो उसमें यही है मतलब उन्होंने पहला जो एक वो है मंजीत सिंह नोटियाल, तो उन्हें बीएसपी ने उसे तो टिकट दिया था, तो आपने सुना हो, तो मतलब इसने भी टिकट की उम्मीद करी थी, पर काफ़ी टाइम से बसपा से जुड़ा हुआ है युवा शक्ति दल, और काफ़ी टाइम से काम करता हुआ रहा है, मतलब हर चीज़ में, क्या दिल्ली हो या कहीं भी की भी रैली, मतलब अभी मेरठ में भी हमारे एक हत्याकांड हुआ था, उसमें भी मतलब बहुत भड़का बास, मतलब हर चीज़ के बास मतलब वैसा है, पर उसे टिकट इन्होंने काट दिया था, ठीक है जी। तो वही है मतलब सबसे मेन चीज़ बीएसपी को यही है, बीएसपी अपने कैंडिडेट सही नहीं उतारती, ठीक है जी। सबसे ज़्यादा जो फर्क पड़ता है वो कैंडिडेट से तो आने वाला भविष्य में कहाँ मान के चलूँ दोनों पार्टी का, बताइएगा मुझे। देखो सबसे पहली बात तो यो है, अगर जो बीएसपी आज़ाद समाज पार्टी है तो उसमें सबसे पहला देखा जाता है कि कैंडिडेट किसका मजबूत है, ठीक है जी। तो उस कैंडिडेट के हिसाब से ही, तो उससे फिर जो पब्लिक होती है, हमारा जो बहुजन समाज है वो उस हिसाब से सपोर्ट करता है उसे कि बीएसपी का कैंडिडेट मजबूत है या आज़ाद समाजी का कैंडिडेट मजबूत है, तो वोट तो उस हिसाब से होती है। समाज में बंटवारा तो हो चुका मेरे भाई, बंटवारा तो हो चुका जी, पर ये मुझे बताइए बीएसपी का भविष्य आने वाला, जैसे इन्होंने कहा 2027 में बीएसपी दोबारा उभरेगी, आपको उम्मीद है बीएसपी उभरेगी, एएसपी उभरेगी? नहीं, ये तो मुझे तो कम उम्मीद है जी बीएसपी की, तो हाँ बीएसपी की उम्मीद कम ही है, अब तो मुश्किल ही उभरेगी जी, जैसा इसका हाल होया पड़ा है। कुछ इसकी अपनी कैंडिडेट ऐसी हैं जो इसके साथ ही, मैं बीएसपी के साथ ही मतलब पार्टी में रह के गद्दारी कर रहे, जो बीएसपी को, मैं बहन जी को तो पता तक नहीं चलता कि मतलब ऐसा भी हो रहा है हमारे साथ, वो तो बाद में पता चलता है। अब देखिए दर्शकों, अब यहाँ के लोगों ने जानकारी तो दे दी है, अब देखने वाली बात यह है कि जब उपचुनाव की तारीख को, जब उपचुनाव होते हैं मीरा विधानसभा सीट पर, तो ये लोग किसको जिताते हैं, और जब चुनाव का परिणाम आता है तो किसकी सीट यहाँ से निकलती है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।